पूर्व ग्रह कार्य क्या था, यानी कि जो पहले ग्रह कार्य थे वो आप लोगों के क्या थे, वो कौन कौन से थे वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा गति बढ़ा करके चलेंगे, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना क्योंकि ये फटाफट सीरीज है, फटाफट सीरीज है, ये ध्यान रखना। चलिए, मैंने कहा नाच्यो बहुत गोपाल, ये किसका उपन्यास है प्यारे दोस्तों, ये अमृतलाल नागर का है। ये किसका है, अमृतलाल नागर का प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये उपन्यास हो जाएगा। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या था प्यारे दोस्तों आप लोगों का, मंगलसूत्र। काहे ईश्वरी फाग किसकी रचना है, ये है प्यारे दोस्तों आप लोगों की मैत्रेयी पुष्पा। ये किसकी रचना है आप लोगों की, ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना आप लोगों की हो जाएगी। चलिएगा अब बढ़ता हूं, वह दूध लेकर आया है, रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद पहचानना। फटाफट से निशान लगाने एकदम एकदम, ठीक है, क्योंकि 200 प्रश्न करने हैं, ये बात का ध्यान रखना। 200 प्रश्न मैंने कहा वह दूध लेकर आया है, इसमें दूध के नीचे रेखांकित है, तो फिर व्यक्ति होगी क्या, नहीं, जाति होगी क्या, नहीं, भाव होगी क्या, नहीं, बे संज्ञा, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, क्या होगा, आगे दिया है जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है प्यारे दोस्तों, क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइएगा एकदम। जूते चाटना अर्थात खुशामद करना, जूते चाटना अर्थात खुशामद करना। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि किसमें है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, इसका जवाब आप लोगों को देना, फटाक से दीजिएगा जल्दी से। मैंने कहा व्यंजन संधि का उदाहरण, देखिए यशोगान की अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो यश धन गान हो जाएगा, अर्थात प्यारे दोस्तों आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। दुष्चरित्र की अगर मैं बात करूंगा प्यारे दोस्तों, दूधन चरित्र आप लोगों की संधि हो जाएगी। नमस्कार की संधि विच्छेद करता हूं तो प्यारे दोस्तों नमय धन कार आप लोगों की हो जाएगी। सद्भावना की अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो सत धन भावना आप लोगों की प्यारे दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगी, अर्थात इसी में ही आप लोगों की व्यंजन संधि होगी, इसी में ही आप लोगों की कौन सी संधि होगी मेरे दोस्त, व्यंजन संधि हो जाएगी। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनना है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनना है, हम लोगों को जल्दी से बताएंगे क्या होगा भाई, शुद्ध रूप चुनना है। बिल्कुल साष्टांग कैसे लिखा जाता है, देखिए साष्टांग नहीं होता, साष्टांग ये भी नहीं, हमारा जो विकल्प बी वाला है जो विद्यार्थियों का, उनका बिल्कुल सही और सटीक है। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास प्यारे दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा, उसने कहा कि कर्तव्य परायणता में कौन सा समास आप लोगों का प्यारे दोस्तों हो जाएगा, इसका जवाब आप लोगों को देना, जल्दी से बताएंगे फटाफट। साष्टांग का मतलब होता है जो 8 अंगों से युक्त हो, उसको कहते हैं साष्टांग। साष्टांग जो कहते हैं 8 अंगों से युक्त वाले को कहते हैं। मैंने कहा कर्तव्य परायणता सप्तमी तत्पुरुष, प्रथम तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष। देखिए प्रश्न को घुमाने के लिए मैंने घुमावदार दिया है। घुमाव मतलब क्या, सप्तमी, सप्तमी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का अधिकरण, सप्तमी का मतलब क्या होता है आप लोगों का अधिकरण होता है। और अगर बात करूं प्रथम की तो प्रथम तत्पुरुष आप लोगों का तो कोई होता ही नहीं है, द्वितीय तत्पुरुष से शुरू होता है, पंचमी तत्पुरुष में आता है आप लोगों का अपादान, क्या आता है अपादान, और तृतीय तत्पुरुष में आता है करण तत्पुरुष, क्या आता है करण तत्पुरुष। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष, यानी कि कर्तव्य में परायणता, क्या होगा भाई, कर्तव्य में परायणता प्यारे दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, यदि वह आता तो मैं चला जाता, अर्थ के आधार पर वाक्य बताना है। मैंने कहा यदि वह आता तो मैं चला जाता, अर्थ के आधार पर वाक्य बताना है आप लोगों को, क्या होगा फटाक से बताइए जल्दी से। यदि वह आता तो मैं चला जाता, अब उसने क्या किया है, उसने प्यारे दोस्तों संदेह है क्या, संदेह यानी कि जिसमें संदेह का बोध होता है उसको संदेह कहते हैं, नहीं, इसमें क्या हुआ है, संकेत दिया है उसने, यानी कि वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है उनको हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। चकवा का तत्सम रूप बताना, क्या होगा, चकवा का तत्सम रूप बताना है आप लोगों को, क्या होगा फटाक से बताइए जल्दी से। मैंने कहा चकवा का तत्सम, देखिए मक्खी का क्या हो जाएगा आप लोगों का, मक्खी का क्या हो जाएगा, मक्खी का, और चकवा का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका चक्रवाक, चकवा का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का चक्रवाक। ठीक है, आगे बढ़िएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है, मैंने कहा किस वाक्य में अपादान कारक है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, नर्मदा अमर कंटक से निकलती है, कानों सुनी बात से या कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए अगर मैं कहूं लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें आपका कर्म कारक हो जाएगा क्योंकि इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। भूखे को भोजन दो देने की बात आ रही है, संप्रदान में चला जाएगा, किसमें आ जाएगा, संप्रदान में। नर्मदा अमर कंटक से निकलती है, विकल्प यही वाला आप लोगों का अपादान में आएगा क्योंकि अलग होने का बोध यही कर रहा है। कानों सुनी बात यानी कि कान से सुनी बात करण में जाएगा, इसमें जाएगा प्यारे दोस्तों करण में, क्योंकि कानों के द्वारा सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धनंजय का पर्यायवाची बताना, क्या होगा प्यारे दोस्तों आपका। मैंने कहा धनंजय का पर्यायवाची बताना है आप लोगों का, क्या हो जाएगा फटाफट जल्दी से। साथ ही मृत्युंजय शिव को कहते हैं धनुर्धर या गुड़ाकेश। देखिए धनंजय किसको बोलते हैं, गुड़ाकेश को बोलते हैं, अर्थात जो सब्यसाची होता है। और सब्यसाची किसको कहते हैं प्यारे दोस्तों, हम अर्जुन को। इसका पर्यायवाची होता है सब्यसाची अर्जुन को। सब्यसाची का मतलब होता है जो बाएं हाथ से